हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, लंबे समय से पूरा देश देख रहा है कि कैसी परिस्थितियां और कैसे चल रहा है पूरा काम। इस समय की स्थिति में आपसे इसलिए समझना चाहती हूं कि दिन हो या रात हो, डे वन से कोशिशें किसी भी समय दिन के जारी हैं। और आपके पहनावे को देखकर मैं ये भी कह सकती हूं कि ठंड बहुत ज्यादा है। बिल्कुल श्वेता, देखिए ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन इसके बावजूद जो रेस्क्यू फोर्सेस हैं, जो रेस्क्यूअर्स हैं, उन्होंने अपनी उम्मीदों में कोई भी कमी नहीं आने दी है और उनका हौसला अभी भी उतना ही बुलंद है। लेकिन लगातार अड़चनें एक के बाद एक आ रही हैं। ये आखिरी स्ट्रेच है पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का। अगर आप टनल कंस्ट्रक्शन की बात करें, पहले लोहे के जो ऑब्स्टिकल्स आए थे उसको हटाया गया। हमने रिपोर्ट में भी दिखाया कि कैसे ऑक्सीजन की कमी भी थी वहां पे, जहां वर्कर्स ने जाके इसको उन ऑब्स्टिकल्स को हटाया था। फिलहाल अभी एक बहुत बड़ी अड़चन है, वो ये है कि जो अमेरिकन ऑगर मशीन है जिसके सहारे ड्रिलिंग हो रही थी, वो जिस प्लेटफॉर्म पे सेट किया गया था वो प्लेटफॉर्म डिस्टेबलाइज हो गया है। माना कि जब वो ड्रिल कर रहा है तो पीछे आ चुका है अपनी जगह से। तो अब सबसे पहले जरूरी ये है कि उस प्लेटफॉर्म को स्टेबलाइज किया जाए। उसके लिए जो काम है और जो टेक सपोर्ट चाहिए, आपको स्किल सपोर्ट चाहिए, जिस तरह की इक्विपमेंट चाहिए, वो सब कुछ अरेंज कर लिया गया है। हमें ये भी बताया गया है कि उसी प्लेटफॉर्म सपोर्ट के पीछे एक और प्लेटफॉर्म नुमा स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, ताकि आगे जब ये ड्रिलिंग का काम चले तो कितना भी जोर लगाए वो ड्रिलिंग मशीन, पीछे की तरफ मशीन ना आ जाए झटके की वजह से। तो ये एक अहम पड़ाव अब हो गया है। इसको लेकर भी काम जारी है, यानी कि एक बार जब प्लेटफॉर्म को स्टेबलाइज कर लिया जाएगा तो ड्रिलिंग का काम शुरू हो जाएगा। आज के दिन में श्वेता 3 मीटर का ही पूरा टनल का डिस्टेंस कवर हो पाया है। ये देर शाम हमें पुष्टि मिली है कि ओवरऑल 3 मीटर टनल का काम आज और हुआ, यानी कि 48 मीटर तक अब वो टनल बन चुका है। 10 मीटर मान के चलें या 13 मीटर अगर आप बफर जोन मान के चलते हैं तो 10 से 13 मीटर और ये टनल बननी है। उसका काम कल से ड्रिलिंग का काम शुरू हो जाएगा। बार बार एक्सपर्ट्स ये जरूर कह रहे हैं कि अब जो मलबा फंसा हुआ है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, यानी कि बोल्डर्स नहीं है, हेवी डेब्री नहीं है, लेकिन खतरा एक अलग तरह का है। कम से कम वक्त लगे, क्योंकि कोशिशें तो पूरी की पूरी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया अमित भारद्वाज इस पूरी जानकारी के लिए। सुरंग में मलबे को हटाने में हो रही देरी से मजदूरों के परिवारों पर भी क्या गुजर रही होगी, ये हम समझ सकते हैं। सुरंग के अंदर फंसे 41 मजदूरों के हौसले बरकरार रहे, इसके लिए भी कोशिशें हो रही हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुरंग में फंसे मजदूरों से बात की। उन्होंने अंदर फंसे मजदूर गब्बर सिंह से फोन पर बात कर उनका हौसला बढ़ाया, बताया कि उन्हें पूरी तरह सुरक्षित बाहर लाने के लिए टीम पूरी कोशिश कर रही है। हाँ, गब्बर सिंह जी, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। राम राम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, चलिए भाई, बहुत हम लोग बिल्कुल पास पहुंच गए हैं और बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ। और हम लोगों को उम्मीद भी है। मैं भी रात से आ गया हूँ, जनरल साहब भी आ गए हैं यहाँ पर, और प्रधानमंत्री जी रोज आप लोगों के बारे में रोज चिंता कर रहे हैं, रोज अपडेट लेते हैं मुझे सवेरे 7 बजे। आज भी अभी आया है, अभी बताया है, बिल्कुल 45 मीटर से आगे हम लोग आ गए हैं और मुश्किल से 10 मीटर और आना है। बीच बीच में क्या है कि सरिया वगैरह आ जा रही है ना ये, तो हाँ, तो आप लोगों को पता ही है। थोड़ा सा ये है कि हिम्मत बता के, और किसी सबकी तबीयत वगैरह अच्छी ठीक है ना वहाँ पर? सब लोगों की दुआ है कि जल्दी से जल्दी सब लोग बाहर आ जाएंगे। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रखी है बाहर, जैसे आप लोग बाहर आएंगे अस्पताल की व्यवस्था है। उसके अलावा जो भी सब इंतजाम हो सकते हैं वो सारे के सारे हम लोग कर रहे हैं। और बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, पूरे देश भर से सारी मशीनें यहाँ पर आई हुई हैं, सारे एक्सपर्ट आए हुए हैं, विदेशों के भी आए हुए हैं। खाना वाना पहुँच जा रहा है अभी, पानी है अंदर। हाँ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है और सबको बिल्कुल जो है कहिए कि बस जल्दी से जल्दी, और आप ही लोगों को नहीं है, आप लोगों के लिए पूरा देश लगा हुआ है, ठीक है ना। और अभी प्रधानमंत्री जी को मैंने बताया है कि उन्होंने कहा कि भाई कब तक क्या संभावना है। मैंने कहा बहुत जल्दी की संभावना है
और हो जाएगा, है ना। हाँ, सब लगे हैं बिल्कुल। यहाँ हेलीकॉप्टर वगैरह भी सब व्यवस्था कर रखी है। अगर किसी को बाहर आते ही कोई मेडिकल वगैरह की भी जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी हम लोग सब व्यवस्था कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो आप लोगों के घर तक सब आप लोगों के जो तस्वीर वगैरह जो वीडियो से आया था वो सब चला गया है। सब लोगों को बता दीजिए। घर वाले भी जो है सब लोग अभी जो है बिल्कुल आश्वस्त हैं सब, कि आपने जो है सबका जितना मनोबल बना के रखा है यहाँ पर। मुझे सबकी जानकारी है आपके बारे में और नेगी जी के बारे में, दोनों लोगों के बारे में। आप लोगों ने जो है पूरी टीम को एकजुट रखा और स्वस्थ है सब लोग। आप लोग चलिए ध्यान रखिए। अब बिल्कुल हम लोग पास में पहुंच गए हैं तो पता ही है आप लोगों को ना।